मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसका टॉपिक है माय स्टडी मटेरियल्स। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा, किस किस बुक को रेफ़र करा, अपना रिवीजन कैसे करा और इतने कम समय में कैसे एक बेरोज़गार से रोज़गार बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये आपको फॉलो करना है, आप अपना भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वीडियो जिसमें ये है माय स्टडी मटेरियल, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, और यह सीधी काम के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इंग्लिश के लिए देखते हैं। जो मैं पहला दिन से बोल के आ रहा हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। ये जो बुक है इनका, ये आप लोग को फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कहीं भी मिल जाएगा। हालांकि मैंने इस बुक का एक जिस्ट, पूरा कंपाइलेशन 120 रूल्स का शॉर्ट में एक पीडीएफ शेयर करा हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो मैं पढ़ा था फाइनल रिवीजन के वक्त, आप लोगों को बहुत हेल्प आएगा। इसके नीचे चलते हैं तो ये रहा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब, जो निखिल गुप्ता सर का है। ब्लैक बुक में मैंने बोला था पूरा ब्लैक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 120 रूल्स जो है, 120 रूल्स बोल रहा हूँ, सॉरी। इसमें जो प्रीवियस ईयर के हैं, टॉप 200 है या टीसीएस द्वारा जितने वोकैब हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर टाइम हो तो रूट वर्ड वगैरह पढ़िए, और इनफ टाइम है तो पूरा बुक को खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलते थे कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें। उसके लिए एसएससी इंग्लिश है पिनाकल के द्वारा, तो यह मैं उसका फर्स्ट पेज का एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ आप लोगों के साथ। तो क्या होता है, इसमें पूरा 90 दिन का वो लोग प्लान टाइप बना के देते थे, लेकिन इंग्लिश वाला में क्या होगा, पूरा आपको 7600 टीसीएस के एमसीक्यू मिलेंगी, जो टीसीएस द्वारा कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। यहाँ अपना मॉक के टाइप लगाइए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिए, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिए, तो यहाँ से आप लोग लगाएंगे, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। याद रखिए कि 100 बुक नहीं पढ़ने, एक ही बुक को बार बार पढ़ने। जो हो जाए उसको टिक कर दीजिए, जो सवाल नहीं बन रहे हैं, जो वर्ड नहीं याद हो रहे हैं उसको रखिए, फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट टाइम पढ़िए, पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, रिवीजन कराओ और कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यही था। और इसमें एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जो आप लोग को करना है, वो है रानी मैम का यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट है जो एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 के टाइम में आया था प्लेलिस्ट, उसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, मैं हो सके तो जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा उसमें ऐड कर दूंगा। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग पर। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी बच्चे बना ही लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए जो था, देखिए लोग यहाँ 90 डेज़ का पूरा प्लान बना के देते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है डे वाइज। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 90 डेज इज़ एनफ। जो जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं उसको रखिए नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए, उनको राउंड करके रखिए ताकि बाद में टिक लगा पाए। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ देखिएगा, मैं एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल के रखा हूँ पूरा रीजनिंग के लिए, मैंने किस तरीके से पढ़ा था, आप लोग उसको रेफ़र कर लीजिएगा और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ऐड किया नहीं हूँ। देखिए, कंप्लीट रीजनिंग प्रिपरेशन 100% फ्री यूट्यूब से मैंने कैसे करा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का पेड कोर्स ले रहे हैं तो बेकार है, बिल्कुल नहीं। आप किसी का पेड कोर्स भी ले सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि जिसका मैं यहाँ मेंशन करूँ उसी से पढ़ें। ऐसे बहुत से टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं 2-4 का जो आया जिससे मुझे अच्छा लगा उसे मैं पढ़ा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे बेकार हैं। सब अच्छे हैं, किसी को किसी के साथ ट्यूनिंग मिलता है, किसी का किसी के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको करना है। 2018 से 2023 तक के जो टीसीएस के पीवाईक्यू हैं, ये ईवन कोचिंग सेंटर पर कमल छावरा सर हैं, उन्होंने करा रखा है। बहुत से इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, यह मैं एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ, रीजनिंग टीसीएस 9 है वीडियोस, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, उन्होंने पूरा कंपाइलेशन 3-3 घंटे 4-4 घंटे के दिए हैं, तो इससे आप लोग का रिविज़न भी होगा। और जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है मॉक टेस्ट। जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, कंप्यूटर पे लगाइए, कोशिश कीजिए लैपटॉप पे लगाएं, मोबाइल में लगाएं, ताकि आपका स्पीड भी बने। ठीक है, अगर आप एक मॉक टेस्ट को 3 घंटे में लगा रहे हैं पेपर पे तो कोई मतलब नहीं हो रहा है। कंप्यूटर के हिसाब से चलिए, टाइम के हिसाब से चलिए। और हाँ, एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ, मैंने जीके कैसे करा था, तो मैं जीके में जो पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा परमार सर को फॉलो करा था। जीके नोट्स परमार सर का, वो जब सीरीज़ करा रहे थे तो ये मेरा एक दोस्त कोर्स ख़रीदा था उनका, तो वहाँ से मैंने पीडीएफ, हालांकि
ये चीज़ आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, 2-3 जन मिलकर उनका कोर्स ले लीजिए और आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद वन शॉट डाले हैं वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमी। देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ शेयर किया हूँ, जीके वन शॉट लेक्चर्स बाय परमार सर, 11 लेक्चर्स है, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब अगर आप कर ले रहे हैं एग्जाम के पहले तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखो पढ़ने का लाखों चीज़ है, सब अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए और ना ही उतना मतलब बनेगा। एग्ज़ाम स्पेसिफिक सर कराते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर एसएससी जी के थ्रू PYQ पार्ट 2, ये देखो हमारे सीजीएल के टाइम आया था ये, तो पार्ट 2 का जो सीरीज़ था ये मैंने कंप्लीट देखा हुआ था। 34 अभी हो गए हैं, उस वक्त 24-25 लेक्चर थे। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अगर आप टियर 2 तक पहुंच रहे हैं तो नीटो सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें ऑप्शंस को कैसे छांटना है, किसको ऑप्शन, इसमें गेम है ऑप्शन एलिमिनेशन का, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो निंजा टेक्निक सर बोल रहे थे इसको, निंजा टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो नीटो सीरीज़ आप लोग को देखना है, ये देखिए नीटो सीरीज़ के 15 लेक्चर्स, और ये जो 15 लेक्चर्स हैं नीटो सीरीज़ के, इसका भी सर ऑलरेडी PDF देते थे। आप इनका यहाँ से वीडियो देख लीजिए, उनका PDF से रिवीजन कर लीजिए, बहुत हेल्प होगा। और इसमें देखो मॉक टेस्ट, चैप्टर और सेक्शनल, हालांकि जो मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह पर जीके वाली सेक्शन की, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग देख करके एक आइडिया ले सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद भैया जीके में तो ये रामबाण है, रिवीजन, रामबाण जीके में रिवीजन रामबाण है। और रिवीजन कैसे करें जीके, दोस्तों से पूछिए, अगर कोई दोस्त तैयारी कर रहा है साथ में उससे कुछ सवाल पूछिए, वो आपसे पूछे, सुबह पढ़े थे शाम को रिकॉल कीजिए क्या पढ़ा था, भूल गए तो एक बार फिर से चेक कीजिए, यही तरीका है, दूसरा कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। और जीके ही है रैंक डिसाइडर, रैंक डिसाइड जीके ही करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीके, अभी तो खास करके बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया जीके का। और हाँ, स्टैटिक वगैरह के लिए मैं क्या करता था, स्टैटिक जो भी सेक्शन थे ना, स्टैटिक देखो यहाँ पे लूसेंट से मैं करता था, और यूट्यूब से भी, मतलब कुछ कुछ टॉपिक वाइज, बांध नदिया के जो राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, क्लासिकल डांस हो गए, तो लूसेंट में ये पूरा इतना वास्ट किताब है लूसेंट, अगर आप पूरा खा जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं यहाँ से क्या करता था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ता था, ठीक है। और फिर देखो ये टेलीग्राम वाला शिफ्ट हो गया नीचे, लिंक यहाँ पर, ये PDF वगैरह मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। ये ऑलरेडी चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। मैथ्स के लिए भी ऑलरेडी एक मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ये पिनेकल का जो 5th एडिशन अभी आ चुका है, अब लेटेस्ट वाली, इसमें भी ये लोग 90 डेज़ का शेड्यूल बना के देते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो आराम से शेड्यूल फॉलो कर पाओगे, अगर घर पे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर लाइब्रेरी में हो तो आराम से कर सकते हो। जो सवाल बन जाएंगे टिक कर देना, जो नहीं बनेंगे उसको ऐसे बबल कर देना, नेक्स्ट टाइम फिर करना, अगर बन गया तो टिक, नहीं बना तो फिर से बबल, ऐसे ही चलते रहेंगी, ठीक है। और डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं चैनल पर, लिंक भी यहाँ दिया हूँ, और चैनल पे भी मिलेगा आप लोगों को। देखिएगा, ये है कंप्लीट मैथ क्वांट एरिथमेटिक सेक्शन, इस पर लगभग 950 व्यूज़ आ चुके हैं, और इस पर भी लगभग 350 हो चुके हैं, एडवांस वाली, ये थोड़ा लेट डाला था मैं। तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, उसका PDF मेरे टेलीग्राम पर है, ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प होगा। और भैया जो हर बार बोलते हैं PYQ, कोई पूरा केट वेट लेवल का सवाल करा रहा है, कोई मतलब नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी के लेवल में आएंगे एग्जाम में, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होगा प्लस माइनस का, या कभी कैलकुलेशन टफ दे देंगी। तो 2018 से 2023 पे E1 कोचिंग सेंटर पे भूतेश सर ऑलरेडी करा के रखे हैं, इनका भी प्लेलिस्ट 8 वीडियो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक, चाहे चैप्टर लगाइए, सेक्शनल लगाइए, सेक्शनल बहुत अच्छा होगा ताकि आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, टाइम का हिसाब आप बना पाएंगे, ठीक है। और हाँ, रिवीजन इज़ द की, ये हर बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को बार बार पढ़िए। और हाँ, थैंक यू यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान से सुनिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जिसका बुक दिया हूँ, जिस टीचर को रेफ़र किया हूँ, आप उनसे पढ़िए, जिससे अच्छा लगे आप उनसे पढ़िए। देखो यूट्यूब पे तो हज़ारों टीचर पढ़े हैं यार, और मैं सबके पास जा भी नहीं पाया कि ये सर से पढ़ो ना, किससे पढ़ो, किसे। मैं 2-3 देखा, सिलेक्ट किया, पढ़ा, कम टाइम में लिया सिलेक्शन, दैट्स इट, खत्म। पढ़े रहे हैं 5 साल से, पंचवर्षीय योजना लेके चल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं। आप लोग भी इसी प्रकार से किसी देखिए किसका अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से कीजिए। और हाँ, देखिए इतना कम समय में 900 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और
1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो गिव अवे रहेगा मेरे तरफ से, और कुछ टारगेट रखेंगे। एवरी संडे मैं लाइव आता हूँ, ट्राई करता हूँ, टाइम में मेंशन कर देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, लेकिन 12 बजे दोपहर का मैं ट्राई करता हूँ। तो आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ, और लाइव में ही डिसाइड करेंगे गिव अवे क्या देंगे और क्या देना बेस्ट होगा, ठीक है। तो प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सपोर्ट रखिए और अपना प्यार बना कर रखिए। आप सभी का नमस्कार।